अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 6 प्रयास संख्या 238। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को उनका एक प्रकार से मार्गदर्शक गुरु या जो भी है निर्देशित किया था। कुछ हाई लेवल की चर्चा चैतन्य महाप्रभु ने करी कि तुम्हें इस तरह का आचरण रखना चाहिए। बहुत ज़रूरी नहीं है कि हमारे गुरु जो है हमारे बहुत लंबी चौड़ी इंस्ट्रक्शंस हमें दें। उस सिद्धांत के रूप में कई चीज़ बताते हैं और हमें उसको अपने जीवन का असूल बना लेना चाहिए। ये हमारे ऊपर है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमें एक एक चीज़ के लिए गाइड किया जाए, लेकिन अच्छा व्यक्ति वही है, अच्छा शिष्य वही है जो गुरु की इच्छाओं को समझे और उसको अपने जीवन का अंग बना ले। वो वेट ना करे कि मेरे को थोड़ी बोला है ऐसा करने को, मुझे बोलेंगे तब देखेंगे। हाँ, तो क्योंकि ये सारी जो हम चीज़ कर रहे हैं ये कृपा पर आधारित है, ब्लेसिंग्स। यहाँ पर कुछ कमाया नहीं जा सकता है करके। यदि जैसे हम बोलते हैं ना कि आप बोलेंगे कि मैंने 10 घंटे काम किया तो मेरी इतनी सैलरी तो बनती है। स्पिरिचुअल जगत में आप 24 घंटे भी लगे रहें, यदि हम दास 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 के भाव में नहीं है, गुरु के शरणागति नहीं है, तो उसका कृष्ण विल नॉट गिव एनी क्रेडिट, क्योंकि हमने अहंकार वश बहुत सेवाएं कर डाली, अनुगत होके कुछ नहीं किया। हाँ, तो ये कृपा जब मिलती है, जब हम हृदय को प्रसन्न करते हैं, जब भगवान हमारी सिंसियरिटी, लॉयल्टी, सरेंडर को देखते हैं, और भगवान कृष्ण इज विद इन आवर हार्ट्स। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम कृपा अर्जित करें, और कृपा तब अर्जित होती है जब हम ये वेट ना करें कि मेरे को थोड़ी बोला गया है या जरूरी थोड़ी हमेशा ही फॉलो किया जाए वगैरह वगैरह। जब हम ये सोचें कि क्या हमारी परंपरा की, गुरु की इच्छाएं क्या हैं, वो हमसे कैसा जीवन चाहते हैं, वैसा हम उसको पर्सनल मान लें कि यस ये मेरे को आदेश है, ना कि आदेश का वेट करें कि मुझे आदेश दिया जाएगा तो मैं कुछ सोचूंगा इस बारे में। क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं चीज़ें हमें हमें हमारे आचार्यों के प्रवचनों से, उनकी पुस्तकों से ही समझ में आया था कि वो चाहते क्या है। वी कैन नॉट वेट, क्योंकि हमारे आचार्य तो पुराने आचार्य तो चले गए, और गत अभी जो इस वक्त के आचार्य हैं उनको हम प्रवचनों के माध्यम से सुनते हैं और उन्हें पता चल जाता है हमें कि कैसे वो क्या चाहते हैं। इसलिए नहीं है कि कई बार लोग कहेंगे मेरी तो पर्सनल मीटिंग होती नहीं है जी, अरे गुरु महाराज से इनसे, तो क्या कह ऐसे में, तो मेरे को क्या है। तो जब भी हमें उनके प्रवचन सुनने को मिलते हैं, जब भी हम उनसे मिलते हैं, देखते हैं, मतलब हमें वैष्णव कहते हैं ना, महाजन ये न पता सकन था, जिस रास्ते पे वो चले हैं उस रास्ते पे चलना है। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को पर्सनली बताया जाएगा कैसे, तो उसकी प्रोग्रेस बड़ी तेजी से होगी। क्योंकि क्या है ना, यही तरीका रह गया अब। हर बार एक्सेस नहीं मिलता है हमें सीनियर्स का, जरूरी नहीं कि उनका एक्सेस हमें मिले हमेशा ही कि हम हर चीज़ को पूछ रहे हैं, लेकिन बड़ा क्लियरली उनकी इंस्ट्रक्शन से समझ में आया था कि व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, उसको अपने जीवन का पार्ट बना लें। तो इस लेवल पे अब मैं बता रहा हूँ आपको, चैतन्य महाप्रभु ने वो हाई लेवल सिद्धांत यहाँ पर स्थापित कर दिया, भलो न खाई पे भलो न पैरी पे इत्यादि, और जो भी वैराग्य के ऊपर चर्चा करी। हाँ, जिसको हमने बड़ा डिटेल में समझा। सम्मान की आशा मत करो अन्यों को, लेकिन सम्मान दो, और ये करते हुए हमेशा भगवान का नाम जपो और सोचो कि कैसे हम भगवान की सेवा कर पाएँ। सामान्य लोगों के बीच में मत रहो, सामान्य लोगों की तरह मत बातें करो। हाँ, ऐसे लोगों को त्याग दो। हाँ, स्वादिष्ट भोजन की चर्चा मत करो, स्वादिष्ट भोजन खाने की प्लानिंग मत करो, सुंदर वस्त्र ना पहनो, ना उसके पहनने की प्लानिंग करो। ये सारी चीज़ें बताई। तो अब वो क्या कहते हैं, इसके आगे सुनते हैं। एई त संक्षेपयामि कैलु उपदेशा स्वरूपेरा ठाई हर पाइबे विशेषा। मैंने संक्षेप में तुम्हें अपना उपदेश दे दिया है, अब तुम इनके विषय में स्वरूप दामोदर से विस्तार में जान सकोगे। यस। हाँ, तो ये भी बड़ा जरूरी है कि कोई हमारे जीवन में हो, जैसा हम चर्चा कर रहे थे, जो हमको मॉनिटर कर पाए, हमें टोक पाए, वेरी इंपॉर्टेंट। और टोके जाने पर यदि हमें दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब अभी हमें और काम करने की आवश्यकता है।
तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अब आप स्वरूप दामोदर के पास जाइए। दिस इज, ये भगवान बोल रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को, इतने बड़े जो जिन्होंने त्याग किया है जीवन में। तो हमारी क्या स्थिति है, इसलिए हम लोग भी डायरेक्ट एक्सेस की बात जब होती है ना, तो समझें कि जैसा भी हमने चर्चा करी कि इच्छा क्या है, गुरु की इच्छा क्या है, आचार्यों की इच्छा क्या है, वैसा कर ले, उसमें कृपा मिलेगी। क्योंकि भगवान हृदय में देख रहे हैं कि यस, ये व्यक्ति ऐसा करना चाह रहा है, वो हृदय में बैठे हैं, वो देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, कृपा मिलेगी, कृपा से भगवान मिलेंगे, जैसा हमने चर्चा करी। तृणादपि सुनीचेन तरोरवि तरोरेव सहिष्णुना अमानिनी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो शिष्टाष्टकम भी हम सुनते हैं चैतन्य चरितामृत में। इसके अलावा शिष्टाष्टकम का ये श्लोक यहाँ पर ही बताया गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड में आप डिफरेंस देखेंगे। तृणादिपि सुनीचेन तरोरेवा तरोर अपि तरोर एव। तो दो जगह पर थोड़ा सा डिफरेंस इस श्लोक में आता है बस। तो कई जगह पे आप लोगों को ये सुनते हुए पाएंगे तरोरेवा, हाँ तरोरेवा सहिष्णुना, तो वो भी सही है क्योंकि वो भी चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, और तरोरपि सहिष्णुना भी वहीं से लिया गया है। तो दोनों श्लोक सही हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो अपने आप को घास से भी तुच्छ समझता है, क्योंकि घास को खास तौर पे इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि घास पे ऊपर लोग चलते हैं, जब वो चलते हैं तो उन्हें आनंद आता है। आप पार्कों में लोगों को चलते हुए देखते हैं, घास के ऊपर चप्पल उतार देते हैं, जूते उतार देते हैं, एकदम मजा आ रहा है इसमें चलने का। नहीं तो लोग फुटबॉल, बैट बॉल, क्रिकेट, न जाने क्या क्या उसके ऊपर ही खेलते हैं, उसको दबाते हैं, लेकिन वो फिर भी हमें आनंद देने के लिए वहीं पर बना रहता है। उसकी कोई कंप्लेंट नहीं है ब्रह्मा से, कृष्ण से, कि मेरे को ऐसे ही योनि में डाला, कि मेरे ऊपर लोग बैठेंगे, दिन रात चलेंगे। व्हाट अबाउट मी, मेरे बारे में कौन सोच रहा है? कोई नहीं सोच रहा है। जब थोड़ी सी घास इनकन्वीनियंट होती है तो हम क्या करते हैं? हाँ, एक आदमी आता है तलवार लेके, अरे फचा फच ले, और बढ़ेगा ऊपर। नहीं तो मशीन आएगी, खट 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 काट देगी, और उसके बाद भी वो आनंद देता है। तो ये समझने का विषय है। आप कहेंगे वो तो घास है प्रभु जी, उसकी कॉन्शियसनेस लो है, उसको क्या पता भी कोई उसको दबा रहा है। अगर ऐसा है, लेकिन यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारे भगवान हमसे क्या चाह रहे हैं। समझ में? कृष्ण इज सेइंग दिस, चैतन्य महाप्रभु सिंह, इसका मतलब ये वो ऐसा चाह रहे हैं कि ऐसा बन जाओ। ठीक है, घास लोअर योनि मानी जा सकती है, लेकिन ऐसा बनने को कह रहे हैं कि जो अपने को घास से भी तुच्छ समझता है, जो वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु है, यस, जिसके अंदर टॉलरेंस है ना, जो ऐसे ऐसे करने पे चिल्ला के नहीं आता है। होता है ना, ऐसा हमारा नेचर बन जाता है। कोई हमें हल्का सा भी कुछ बोल दे तो हम चिल्ला के पड़ते हैं उसके ऊपर। कलेश, कलेश की जगह, तो हमेशा नित्य कलेश रहते हैं। कोई जरा सा किसी को कुछ बोल दे तो सामने वाला क्या कर देगा, यू नेवर नो। और गुस्से में आदमी क्या क्या कर नहीं सकता है। कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है गुस्से में, अपना सर्वनाश तो करता ही है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जब हम अक्सर चर्चा करते हैं कि जैसे मैंने जलते हुए अंगारे किसी के ऊपर फेंकने, तो जलते हुए अंगारों को पहले पकड़ना पड़ेगा मुझे, फिर मैं फेंकूंगा। तो पकड़ने के प्रोसेस में हम अपने को जला लेते हैं। हाँ, पहले हम अपने को जलाते हैं, फिर हम दूसरे को जलाते हैं। पहले हम अपना चेतना, बुद्धि, ये पूरा बैलेंस जला देते हैं, अब फिर हम दूसरे को परेशान करते हैं। आप देखेंगे जब भी आप क्रोध करते हैं किसी दूसरे के ऊपर, तो क्रोध करने से आपका खुद का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आवाज़ कप आने लगती है, बहुत सारे विचार दिमाग में आने लगते हैं, बहुत देर तक आप नॉर्मल नहीं रह पाते हो, है ना। तो ये आपने देखा होगा, गुस्सा कहीं भी हम जरा सा किसी की बात से, किसी की चीज़ से अगर परेशान हो जाते हैं, तो हम अपनी कृष्ण चेतना को उतनी देर के लिए भूल जाते हैं। आप ध्यान रखेंगे, आपके दिमाग में जो अच्छे अच्छे विचार चल रहे थे वो अब नहीं आएंगे, काफ़ी देर तक नहीं आएंगे। तो ये कारण है, ये व्यवधान है हमारी भक्ति में, हमारे चिंतन में, ये एक व्यवधान है। आप कहेंगे प्रभु जी अगर मैं रिएक्ट नहीं करूँगा तो भी तो व्यवधान है, तो भी मेरे दिमाग में चलता रहेगा, ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा बोल दिया, ये भी व्यवधान है। तो रिएक्ट करोगे तो वो ज़्यादा बड़ा व्यवधान है। अगर आपने पहली दिमाग में चल रहा है, स्टिल इट इज़ बेटर, बेस्ट स्टेज तो है दिमाग में आए ना, क्योंकि हम घास से भी निम्न है। तब दिमाग में ही नहीं आएगा,
लेकिन कम से कम अव्वल दर्जे का बुरा तो ना करें, क्योंकि रिएक्ट करके हम अपराध कर देते हैं, हम अपना नुकसान ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। ऐसा लगता है लोगों को कि अगर मैं अंदर ही अंदर रखूंगा तो फट जाऊंगा। नहीं फटोगे आप देखना, थोड़ी देर बाद आप जप करोगे, ध्यान करोगे, कथा सुनोगे, आप अपने आप वो रिलीज हो जाएगा, कहीं से अंदर जमा नहीं होगा वो। अगर आप ध्यान से कथा सुनोगे, मेरे को कितने लोग आके कहते हैं कि कल ही मुझे कोई हमारे भक्त बता रहे थे कि कहीं पर वो पुराना किसी लेक्चर को सुन रहे थे, और लेक्चर को सुन के बाद उनकी ऐसी रियलाइजेशन हुई कि घर में कुछ चल रहा था तनाव आपस में, तुरंत लेक्चर के बाद बातचीत करी और ख़त्म कर दिया। इसलिए फ़ायदा होगा जब हम सुनेंगे तो वो रिलीज़ हो जाएगा। ये मत सोचो कि मैं किसी के ऊपर उड़ेलूँगा नहीं, मैं जवाब नहीं दूंगा तो मैं अंदर से ही फट जाऊँगा, मेरी नसें फट जाएंगी। नसें तो फटती उसकी हैं जो बदले को पन पाता है ना। आपने देखा ना ऐसा, हमारी पिक्चरों में खास तौर पे जो हम देखा करते थे, उसमें दिखाते हैं कि भूला ना जाए कभी, कि किसने मेरे साथ क्या बुरा किया है, कभी नहीं भूलूंगा। तो आदमी दिन रात चिंतन करता है, हाँ आएगा एक दिन, आएगा एक दिन हम बदलेंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, हाँ लेंगे बदला। तो वो आदमी उसको भूलना नहीं चाहता है, तो उसकी वजह से वो निरंतर चलता है। और जो इस प्रकार से ये प्रवचन सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं हम, तो उसमें हमारा वो सब रिलीज हो जाता है। अगर उसको बस आप उसको फूड मत दो और चिंतन मत करो उसके ऊपर, तो उस वक्त के लिए टॉलरेट करना इज़ द बेस्ट फिलोसफी। क्योंकि हम लोग अभी इतने महाभागवत नहीं बन पाए कि हम ऐसा भाव लेके आ पाए कि हमें कोई फ़र्क ना पड़े। लेकिन थोड़ी देर तक अगर हम टॉलरेट कर लें तो इतना तो है कि उसके बाद अपना को बिजी करके, कथा करके, जप करके हम नॉर्मल हो जाते हैं थोड़ी देर बाद। इसलिए बोला गया, क्या बोला गया, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु। तो घास से जो अधिक तुच्छ है उसे सहिष्णु होने की आवश्यकता नहीं है। राइट, समझ रहे हैं आप? जो घास से भी अधिक तुच्छ मान लेता है उसको फिर सहनशीलता होने की जरूरत नहीं, सहनशीलता की आवश्यकता रही ही नहीं उसके बाद। क्योंकि जो आपने को तुच्छ मानता है ना, उसको फिर समझिए, ऑफिस के अंदर आपका चाय लेने वाला लड़का है, उसने आपको चाय देने आ रहा था और उसने पैर लगा, चाय गिर गई आपके ऊपर, गुस्से में आपने उसको एक थप्पड़ मार दिया। मोस्ट ऑफ द केसेस में, 90% केसेस में वो कुछ नहीं कहेगा, शायद उसके आंसू आ जाए, वो चला जाए, वो माफ़ी मांग ले। 1-2% कुछ अग्रेसिव लोग हो सकते हैं जो पलट के कुछ गाली गलौज करें, लेकिन मोस्टली केसेस में वो कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, अब आप गए एक अपने टीम मेंबर के साथ, वहाँ पे आपने मीटिंग में किसी पे एक थप्पड़ मार दिया, उसके बाद देखिए क्या होता है, क्या क्या करेगा वो। तो जितना आदमी लेवल में ऊपर होगा एक्चुअली में अहंकारवश, उतना ही उसके लिए ये टॉलरेट करना मुश्किल होगा। तो जो आपने, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो जैसे कई बार आप देखते हैं रिक्शा वाला है, कार वाला है, अब गलती चाहे कार वाले की हो, कार वाला खोलेगा और एक थप्पड़ मारेगा रिक्शा वाले को, वो बेचारा, कितनी बार तो हमने देखा है, वो सबके सामने उस थप्पड़ को, मोस्टली, कि उसको पता है कि मेरी क्या औकात है, वो ऐसा मान के चलता है। ये हम नहीं कह रहे ये अच्छी बातें हैं सारी, ये बता रहे हैं कि प्रैक्टिकली जब हम अपने आप को निम्न मान लेते हैं तो टॉलरेट करना ईजी हो जाता है लाइफ में। जो भगवान चाहते हैं एक्सपेक्टेड बिहेवियर, हम कहते हैं हम ऐसा क्यों करें, क्या पिटते रहें? देखिए मत पिटिए, बट दिस इज व्हाट कृष्णा वांट्स फ्रॉम अस। और आई थॉट कि हम लोग कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा हमारा विचार है, तभी तो हम यहाँ पर हैं। कृष्ण की ये इच्छा है, मैं ही क्यों दबता रहूँ, मैं ही क्यों दबूँ, दबता ही रहूँ, दब दब के मर जाऊँ। तो भगवान का प्रिय बनना है तो ऐसा बनना पड़ेगा, राइट। तो पहला तो ये हमने बताया कि यदि आप इतना तुच्छ बनते हैं तो टॉलरेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं इसलिए हमें सहनशील होना पड़ेगा। वृक्ष से भी अधिक, जो निजी सम्मान की इच्छा नहीं रखता, वृक्ष को, जैसा भी हम उदाहरण दे रहे हैं, वृक्ष को कहते हैं ले, फड़ाक से एक पत्थर मारा, उस वृक्ष ने कहा ये ले आम ले, ये ले सेब ले, ये ले पत्ते ले, ये ले टहनी ले। अच्छा, ज़्यादा बोलता है, ले सर्दी आ गई है, ले तेरी टहनी काट दी मैंने। बेचारे पेड़ को ठूंठ सा बना देते हैं लोग सर्दियों में, क्यों? क्योंकि सूरज की गर्मी को रोका। अरे बेचारे ने 9 महीने धूप को रोका था, गर्मी से बचाया था, अब 2-3 महीने की सर्दी के चक्कर में आपने उसको, बेचारी की सारी टहनियाँ पत्ते सब काट के उसको ठूंठ सा बना दिया। हाँ, वो खड़ा है बेचारा,
फिर भी वो खड़ा है 2 महीने 3 महीने, धीरे धीरे 1 पत्ता 2 पत्ता 3 पत्ता, बाय द टाइम आपका मार्च का महीना आएगा, अगर फिर से बेचारा पौधे पत्ते निकाल, लो जी मैं फिर खड़ा हो गया सूरज को रोकने के लिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपकी सर्दी रोकी थी, अब मैं फिर खड़ा हो गया हूँ आपकी सेवा में, अगले 9 महीने फिर मैं बड़ा होता रहूँगा और 9 महीने बाद हम उसको फिर काट देंगे। तो ये इसलिए वृक्ष का बड़ा उदाहरण दिया जाता है कि वृक्ष से भी अधिक सहनशील। आप लोग नहीं बन पा रहे हैं, मैं नहीं बन पा रहा हूँ, तो ये हमारा क्या कहेंगे, हम कैसे कृष्ण की कृपा को अट्रैक्ट करेंगे? कृष्ण, दिस इज व्हाट कृष्ण वांट्स फ्रॉम अस, तभी तो ये बोल रहे हैं श्लोक में। हाँ, इसके बाद भी अन्यों को समान देने के लिए उद्यत रहता है। मैं नहीं करूँगा, अब से मैं नहीं जाया करूँगा, अब से मैं नहीं मिला करूँगा, मैं अलग ही रहूँगा, टू हेल विद दिस सिस्टम, टू हेल विद दिस डिवोटीज। तो ये नहीं कहता हो, तो क्या कहता है? फिर भी सेवा करने के लिए उद्यत रहता है, फिर भी सम्मान देने के लिए उद्यत रहता है। यस, इसलिए कहते हैं कृष्ण भावनामृत। हाँ, बहुत ही साधारण कार्य है, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं, बहुत ज्ञान की डिबेट्स एंड डिस्कशंस की आवश्यकता नहीं है, सिंपल कार्य, फिर भी बड़े कठिन है, क्योंकि हमारी ईगो है। आप में से जो लोग के ऊपर अपने भरोसे का ताज लगा हुआ है, कईयों पे लगा होगा, उसकी ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में एक फ़ोटो है बहुत बढ़िया, उसको देखा करिए, जिसमें कि एक आदमी जो है एक पहाड़ में एक टहनी पर लटक रहा है और वो टहनी बस टूटने वाली है और उसका भार से वो नीचे चरमरा रही है। उस आदमी का भार तो इतना नहीं है, लेकिन उसने एक बोरे को पकड़ रखा है, वो बोरा है उसकी ईगो का। यदि वो उस बोरे को छोड़ दे तो वो हल्का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा तो ऊपर से एक हाथ आ रहा है, उस दूसरे हाथ को जिससे उसने बोरा पकड़ा हुआ है उसको ऊपर देके वो बच सकता है। लेकिन एक हाथ से उसने डाल पकड़ रखी है, एक हाथ से ईगो की बोरी पकड़ रखी है। अब ये छोड़नी पड़ेगी, ये छोड़ेंगे तो बचेंगे, नहीं तो थोड़ी देर में चर 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 चड़ाक और हम नीचे गिर जाएंगे, फिर समाप्त, कहानी समाप्त। ये हमारी ये ना कहते हैं ना, रस्सी जल गई बट ऐठन नहीं गई। ये जो ऐठन है ये हमें बर्बाद कर देगी एक दिन, इससे पहले कि हमें बर्बाद कर दे हमें उठना पड़ेगा। किसी का नुकसान नहीं होगा, वो ऐंठने वाले का ही नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा। ये जिंदगी चलती रहेगी, एवरी डे इट इज पासिंग, आगे बढ़ते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे। ऐंठन वाला क्या करेगा, दोबारा पैदा हो जाएगा बेचारा, इतनी अच्छी परंपरा में आने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी, क्योंकि वी वर एलर्जिक टू समथिंग। हाँ, डॉक्टर देता ना दवाई, आर यू एलर्जिक टू समथिंग? यस, वी आर एलर्जिक टू डिवोटीज, बट वी वांट टू गो टू वैकुंठ, बैक टू गॉड एट, बैक टू, बिकॉज राधा रानी की सेवा करेंगे। अरे राधा रानी की सेवा करेंगे, करोड़ों, कितने हमने एक दिन आपको कैलकुलेशन बताई, मैं ही भूल गया, कितने करोड़ देव ये हैं सखियां, अनंत सखियां हैं। फिर से वही मुसीबत, क्या मैं अकेले से सेवा नहीं कर सकती क्या राधा रानी की? मैं राधा रानी की अलग से छुट्टियां बनाया करूंगी, राधा रानी एक छुट्टी मारा करेगी, छुट्टियां बनाने वाले बहुत है वहां पर, सबके साथ सामंजस्य बैठाना पड़ेगा वहां पर ऐसा व्यक्ति नहीं चलेगा। मेरी बन नहीं रही है जी, यहाँ पर बन नहीं रही है तो बन खाओ इस धरती पे, यहाँ मत आओ ऊपर, यहाँ जरूरत नहीं है आपकी। तो ये नेचर हमें बनाना पड़ेगा। आई नो की प्रॉब्लम्स हैं, आई नो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो परेशानियां हैं वो यथार्थ है, लेकिन हम आपको ये भी बता दें, क्योंकि ये कलयुग है, कलह का युग है, ये समस्याएं रहेंगी, इन समस्याओं के साथ जीना सीखना पड़ेगा। जैसा हम अक्सर चर्चा नहीं करते थे, एक पॉपीपाइन क्या है, व्हाट इज दैट, पॉक्यूपाइन, कि पॉक्यूपाइन साथ में रहते हैं, अब उनके शरीर पे कहाँ ऐसे सीखें निकली हुई हैं शरीर पे। अब वो बेचारा चल रहा है, चलते चलते दूसरे को टच किया, उसको सुई चुभ गई। जैसे हम चलते हैं ना, तुलसी आरती में परिक्रमा कर रहे होते हैं, अब चल रहे इतनी भीड़ है, किसी ने पैर रख दिया तो ऐसे दिखते हैं जला देंगे शिव जी की तरह उसको, फिर आगे चलते हैं, फिर किसी ने यहाँ से दबा दिया, फिर उसको ऐसे दिखते हैं। तो ये समस्या, जब पॉक्यूपाइन भी चलते हैं तो एक दूसरे को चुभोते रहते हैं, तो ऐसा बताया जाता है। लेकिन यदि कोई उनमें से पॉक्यूपाइन बाहर निकल जाए, मैं नहीं रहूँगा यहाँ पर, तो वो क्या होता है, सर्दी के प्रोन होते हैं, वो सर्दी उनसे सहन नहीं होती है, वो मर जाता है।
तो साथ में रहने से वो जीवित रहेगा। लेकिन साथ में रहेगा तो सुइयां चुभती रहेंगी। पुरानी कहावत है, जब बर्तन होंगे तो खटकेंगे ही। लेकिन फिर भी जॉइंट फैमिलियां थी बर्तनों के साथ। पहले तो स्टील के बर्तन थे, अब प्लास्टिक के बर्तन है, उतने खनकते नहीं है, लेकिन फिर भी लोग साथ में नहीं रहते हैं। क्योंकि ये जो है ना, नहीं नहीं नहीं, ये क्यों, ऐसा क्यों, ये नहीं, ये सहन नहीं होगा। ये 4 बजे उठ जाता है। पुराने ज़माने में भी ऐसा होता था, कोई 4 बजे उठ रहा है, कोई 6 बजे उठ रहा है, लेकिन देर वॉज ए टॉलरेंस। हाँ, पत्नी बोलती थी ये क्या है, ये पानी डाल देती है अपने घर के आगे, अपने घर में पोछा लगा देती है, अपने कमरे में पोछा लगा देती है, यहाँ कौन, मैं ही पोछा लगाऊंगी। पति समझाता था, देखो ये आपका घर है। ऐसे ऐसे समझा बुझा के सब टॉलरेंस होके घर चलते रहते। अब जो है खत्म है, तो खत्म है, तो भक्तों के बीच में भी खत्म है। तो कहेंगे नहीं चलेगा, ये हम नहीं कर पाएंगे ऐसे। तो हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि व्यक्ति सोचता है कि मैं राधा रानी की सेवा कर लूँगा बैठ के, भगवान तो मुझे समझेंगे ना, ये तो नहीं समझ रहे हैं, भगवान तो समझेंगे ना। अब समस्या ये है, भगवान क्या कहते हैं, भगवान ने स्वरूप दामोदर रघुनाथ दास को क्या बोला, बोला जाओ स्वरूप दामोदर के पास जाओ पहले। नहीं भगवान, मुझे तो आप अच्छे लगते हैं, मुझे आप ही अच्छे लगते हैं बस। हाँ प्रभु जी, इस कॉन्ग्रीगेशन में बस आपसे बात कर सकता हूँ और किसी से नहीं, बाकी सब बकवास। हाँ, ऐसा हम सुनते हैं अक्सर। ये तो मैं सच्ची घटनाएं बता रहा हूँ आपको। तो ये जो है ना, ये भाव, प्रॉब्लम क्या है, मेरे अंदर कोई ऐसे हीरे नहीं जड़े हैं, आई नो मेरी कमियां क्या है, लेकिन क्या है ना, आपकी नज़र रिस्पेक्ट की है, इक्वल्स के प्रति रिस्पेक्ट की नहीं है। मेरे अंदर की कमियों को आप देखते नहीं हो, अरे प्रभु जी हैं, कोई नहीं, करते भी तो है ना इतना। तो आदमी की नज़रों का ही फेर है बस। हाँ, जब वो ये सोचता है अरे डिवोटी है, भगवान का भक्त है, कितने रेयर कमोडिटी है, हाँ जो मिलेगी नहीं बाहर, मुझे इनकी ज़रूरत है, तो आदमी अपने आप टॉलरेट करना सीख लेता है। लेकिन जब वो करना ही नहीं चाहता है, वो कमियां देखता है, हाँ, तो आप गुरु महाराज के अंदर तो आप कोई कमी नहीं देखोगे जनरली, आई होप सो। तो वहाँ तो गुरु महाराज तो अच्छे हैं, लेकिन ये बाकी इस कौन सब बंडल है। तो ऐसे कई विचार हमारे दिमाग में आ सकते हैं, ये हमारी नज़रों का प्रॉब्लम है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपकी समस्याएं जेन्युइन है, वो समस्याएं हैं लोगों के अंदर, लोग गड़बड़ करते हैं, हम सब गड़बड़ करते हैं, इसलिए गड़बड़ होना नेचुरल है, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन उस गड़बड़ को टॉलरेट करना, हाँ ये समझना कि यही परिवार है, इसी में रहना है, मेरे से भी तो गड़बड़ होती है, ये एक उच्च विचार है। और उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को ये समझना कि मैं यहाँ सबसे तुच्छ हूँ, इसलिए आई कैन बी नेग्लेक्टेड, आई कैन बी कर्स्ड, मुझे अपमानित भी किया जा सकता है। वो और ज़्यादा हायर स्टेज हो गई। लेकिन कम से कम ये माने कि इसी गर्माहट में मुझे रहना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तब हम ये कर पाएंगे कि निजी सम्मान की इच्छा नहीं रखता, बल्कि अन्यों को सम्मान देने के लिए उद्यत रहता है। यस, जैसा हम पीछे भी चर्चा कर रहे थे कि बिजनेसमैन को बोला तुम्हारा माल घटिया था, क्या दिया तुमने मुझे, अरे सर सर बैठिए, सर तो 2 मिनट बैठिए, पानी पीजिए, लीजिए ये पानी पीजिए, अरे अरे बल मलाई मार के चाय बना के ला। वो थोड़ी देर में चाय पिलाया, गुलाब दूध आदमी को ठंडा कर दिया, हाँ जी अब बताइए क्या समस्या है, अरे ये ठीक से काम नहीं कर रहा, अरे अभी रिप्लेस कर देता हूँ, ये लो ये लो ये लो। हाँ, कितने प्यार से बिजनेसमैन एक गुस्से वाले आदमी को उठा, क्योंकि उसको पता है ना यही दाना पानी है, यहीं से मिलेगा। ऐसे करके मैंने नाराज कर दिए तो दुकान बंद। तो आदमी कितनी आसानी से टॉलरेट कर लेता है। बदतमीज हमने रोज देखा है। आप लोग, आप में से कितने सारे लोग एयरटेल, जियो और गैस पाइपलाइन और पता नहीं कहाँ कहाँ कस्टमर केयर में कितनी गाली देते हुए मैंने लोगों को सुना है। और सामने वाला कैसे हम्बल बना रहता है, अरे वो तो इस्कॉन से बड़ा डिवोटी हो गया चैतन्य महाप्रभु का। हाँ, इतना टॉलरेट कर लेता है, इतनी बदतमीजियाँ, लोग कितना गंदा बोलते हैं, डांट देते हैं। वो उसकी क्या गलती है, वो तो बेचारा कॉल सेंटर पे बैठा कॉल अटेंड कर रहा है, उसकी थोड़ी गलती है, लेकिन वो उसको सहन करता है बड़े प्रेम से। उसकी ट्रेनिंग हमसे ट्रेनिंग से ज़्यादा है क्या? क्योंकि उसके अंदर एक हित है, उसको पता है नहीं करूँगा तो नौकरी से निकाल देंगे। कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है, मैंने पलट के गाली दे दी, कॉल रिकॉर्डिंग में पता लगा आज ही नौकरी चली जाएगी। बिकॉज उसको एक मटेरियल बेनिफिट उसको दिखता है, हमें वो बेनिफिट नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर मेरा बेनिफिट छुपा हुआ है। हमें वो दिखता नहीं कि हम भी निकाल दिए जाएंगे कृष्ण की नज़रों से। हाँ, दैट इज़ द बिगेस्ट लॉस। वो यदि हमें समझ में आने लग जाए और हम इस प्रकार से टॉलरेट करने लग जाएं कृष्ण के लिए, तो हमारी भक्ति एकदम स्टेबल हो जाएगी और नैष्ठिक भक्ति हो जाएगी। क्योंकि हमारी भक्ति में उतार चढ़ाव मूड की वजह से आता है, बीमारियों की वजह से नहीं आता है, मूड की वजह से आता है। आज मूड अच्छा है, कमिटमेंट है, जल्दी उठना है, सवेरे उठेंगे,
अगले दिन कुछ लोगों ने कुछ कुछ बोल दिया, दिन में टेंशन रही, दिमाग में टेंशन रही, रात को सोए, नींद नहीं आई, सवेरे उठ नहीं पाए, ये उतार चढ़ाव आया क्योंकि हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने आप को तुच्छ नहीं समझा। तो भक्ति में उतार चढ़ाव हमेशा रहेगा। और इस तरह से हम धाम में जा नहीं पाएंगे। ध्यान रखिए, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, वहां पर भी यही समस्या है। आप कथाएं नहीं सुनते, चंद्रावली ने ये कर दिया, उसके दूसरे ग्रुप ने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, नित्य वहां कथा है। कितना आपने सुना, श्री धाम जो है कैसे शंखचूड़ बन के आए, हाँ, कैसे तुलसी जो है पौधा बन के आई, श्रापित कर दिया तुलसी देवी ने। हाँ, सब कुछ चल रहा है वहां पर भी, वो ट्रांसिडेंटल है, वो एक अलग बात है। तो वी शुड लर्न कि कैसे इस माहौल में रहना है, वेयर देयर आर लॉट ऑफ पीपल। इस संसार में इतनी भीड़ नहीं है जितनी वहां पर है। तो हमें समझना पड़ेगा कैसे कृष्ण को सेंटर में रखा जाए और बाकी सब भूल जाए। कोई बात नहीं यार, यहाँ पर सेंटर में तो कृष्ण है ना, तो ओनली पर्पज इज टू सर्व कृष्णा, यहीं पे रहेंगे। वैसे ही वैकुंठ है, सब लोगों के ध्यान में तो कृष्ण ही है ना, इसलिए एक दूसरे को टॉलरेट किया जाए, बिकॉज देर आर गुड टाइम्स एज वेल। वह सदैव सरलता पूर्वक भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कर सकता है। तो अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया, वो व्यक्ति जो ऐसा करता है वो पवित्र नाम का सदैव कीर्तन कर सकता है सरलता पूर्वक। क्यों हमारा जप ध्यान पूर्वक नहीं होता इत्यादि? क्योंकि इतनी सारी समस्याएं हैं ना, ये जो हमारी वाणी से समस्या हो रही है, हमारे चिंतन से समस्या हो रही है, इसलिए फिर हमारा जप भी ध्यान से नहीं हो रहा है। हाँ, क्योंकि वो ईगो का टोकरा बोरा लेके हम लटक रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ गोस्वामी को सुनाया। एतशुनि रघुनाथ वंदिला चरण, महाप्रभु कैला तारे कृपा आलिंगन। यह सुनकर रघुनाथ दास ने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की वंदना करी और महाप्रभु ने कृपा पूर्वक उनका आलिंगन किया। आलिंगन मिलता है यदि हम एक्सेप्ट करें टीचिंग्स को, यदि हम विद्रोह करें, नहीं करेंगे, रोज नए रूल बन जाते हैं, रोज ये हो जाता है। अब ये क्या मतलब है त्रिनादी, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? कोई मुझे थप्पड़ मारे, कोई मुझे जूता मारे, आप कह रहे हैं मैं उसको सहन कर लूं? तो नहीं करेंगे तो ये आलिंगन नहीं मिलेगा आपको, जो अभी रघुनाथ गोस्वामी को मिला। पुनः सरपीला समर्पिला तारे, स्वरूपेरा स्थाने, अंतरंग सेवा करे स्वरूपेरा सने। चैतन्य महाप्रभु ने पुनः उन्हें स्वरूप दामोदर को सौंप दिया। इस प्रकार रघुनाथ दास स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ अत्यंत गुह्य सेवा करने लगे। उनके क्या बन गए? उनके सेवक बन गए। और आपको जानते हैं, ये अभी इन ग्रंथों को पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है ना, थोड़ा सा आइडिया लीजिए। स्वरूप दामोदर इज अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन। उनके साथ सेवा करना बहुत सही रहा होगा, बढ़िया रहा होगा। हाँ, आपने पहले भी सुना था किस प्रकार से स्वरूप दामोदर उस ब्राह्मण को, जो कुछ भगवान के लिए कविता लिख के लाया था, कैसे उसको लताड़ा था। सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, स्वरूप दामोदर ने कहा क्या क्या उसको नहीं बोला। तो स्वरूप दामोदर इज अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन। उनके साथ ये बड़े ही दास भाव से रहे और बड़ा इनका प्रेम संबंध बन गया, क्योंकि यदि हम झुके रहें तो सबसे अच्छे संबंध बन ही जाते हैं। हाँ, तो बड़ी गुह्य गुह्य सेवा करने लगे। अंतरंग सेवा का अर्थ है अपने आध्यात्मिक शरीर में की गई सेवा। स्वरूप दामोदर पहले ललिता देवी थे, ललिता देवी बड़ी स्ट्रिक्ट है, आप जानते हैं। विशाखा जी जो है इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी, जो उनके सहायकों में से थे, अब अपने मन में राधा और कृष्ण की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। हेन काले आइला सब गौड़ेरा भक्त गण, पूर्ववत प्रभु सब आए करीला मिलन। तो इस प्रकार से ये एक एपिसोड खत्म होता है रघुनाथ गोस्वामी का, कि कैसे वो आए माता पिता को, परिवार को छोड़कर, रास्ते में क्या क्या कठिनाइयाँ आई जंगल में। हाँ, किस प्रकार से वो, उसके पहले भी हमने सुना कैसे उन्होंने अपने पिताजी को और उनको एक मुस्लिम के उससे चंगुल से बचाया, और फिर बाद में उन्होंने कैसे दही चिड़ा उत्सव किया, नित्यानंद प्रभु की कृपा ली, और फिर कैसे वो आए, और आने के बाद किस प्रकार से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को शरणागत किया, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको कैसे स्वरूप दामोदर के अंडर में रखा। इस बार बंगाल से सारे भक्त आए और पहले की तरह चैतन्य महाप्रभु ने उनके साथ प्रेम पूर्वक मिलन किया। सब लैया कैला प्रभु गुंडीचा मार्जन, सबा लैया कैला प्रभु वन्य भोजन। पहले की ही तरह उन्होंने भक्तों के साथ मिलकर गुंडीचा मंदिर की सफाई करी और बगीचे में वन भोज किया। तो हम लोग जो है वही पुरानी चीज करते हैं और उसी में आनंद आता रहता। आनंदाम बुद्धिवर्धनम,
प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, उसी नाम को जपते हैं, वही उत्सव हर बार करते हैं, लेकिन हर बार उसको नए उत्साह के साथ करते हैं। और उसमें हमें आनंद भी आता है। तो इसी तरह से ये गुंडीचा मर्जन, रथ यात्रा, उसमें नृत्य इत्यादि जो हमने पहले चर्चा करा वो हुआ। रथ यात्राय सबालैया करिला नर्तन, देखी रघुनाथेर चमत्कार हैला मन। महाप्रभु ने पुनः रथ यात्रा उत्सव के समय भक्तों के साथ नृत्य किया, और रघुनाथ दास के लिए ये पहला मौका था जब वो महाप्रभु को स्वयं नाचते हुए देख रहे थे, और इसको देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। हाँ, ये छुपी छुपी चीजें बीच में होंगी, बीच में कई उत्सव होंगे, बीच में कुछ यात्राएं होंगी, बीच में कुछ आनंद आएगा, लेकिन हमेशा यात्रा नहीं होगी। 12 महीने से हो सकता है 4 बार यात्राएं हुए, तो 8 महीने कष्ट झेलने पड़ेंगे भक्तों के साथ रह के। उनका अपमान सहन करना पड़ेगा, लेकिन फिर बीच बीच में एक्सटेसीज आएंगी, ऐसे मौके आएंगे, तो तभी आदमी उसको एंजॉय कर पाएगा जब उसने उसको टॉलरेट किया होगा साथ में रहने को, तब उसको ये ब्लिस भी मिलेगी। तो अक्सर कई बार लोग निकल जाते हैं बीच में से। हाँ, तो फिर क्या होता है, ऐसे कई लोगों का है हमारे पास उदाहरण। फिर उनको अचानक पता चलता है, कहीं पर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, कोई पिक्चर देखते हैं, अरे प्रभु जी क्या हो रहा है, मज़ा आ रहा है, अरे आप यात्रा में चले गए, अबे आपने ये कर लिया, अरे आपने गुरुकुल में ऐसा कर लिया, ओहो। कुछ दिन पहले किसी का ऐसा ही आया कि अरे मैं कैसे जप करूं, जप में उत्साह कम होता जा रहा है। अब पहले तो गए क्यों थे, फिर भक्तों को छोड़ गए। अब वो बोलते हैं कि कैसे हमें, अब क्या करें, अब वो वापस भी नहीं आ पाते हैं, क्योंकि भाई ईगो का बोझा अभी भी उठा रखा है। जिस चीज़ को मैं थूक, आसमान में थूक दिया था मैंने, अब वो ऊपर मेरे मुंह पे ही आ रहा है, उसको क्या सो चाट लूँ, उसको मैं क्या करूँ। हाँ, अपने ही थूके को कैसे चाटें, बड़ा मुश्किल हो जाता है आदमी के लिए। तो जो इसको टॉलरेट करता है, बना रहता है, वो फिर ऐसे समयों पर एंजॉय भी करता है भक्ति के आनंद को भक्तों के साथ। तो रघुनाथ दास ने महाप्रभु के उस अद्भुत रथ यात्रा उत्सव को देखा, उसमें उस नृत्य को देखा, और नृत्य को देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए और आनंदित हो गए। तो ही डिजर्व्ड, हाँ वो डिजर्व करते थे इसको, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अनडिजर्विंग समझा। तो रघुनाथ दास के जीवन में आगे क्या क्या हुआ इसको हम सुनते रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही उन्नत उदाहरण है, कैसे हम अपने जीवन को गाइड करें, कैसे रहें भक्तों के बीच में, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।